हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ये जो व्लॉग बना रही हूँ मेरी डॉग हेल्थ के बारे में बना रही हूँ। मेरी जो डिम्पी है ना, वो बीमार हो गई थी। मैंने पैम मैम के लाइव में बोला था एक बार, और अनामिका के लाइव में भी बोला था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसके हेल्थ के बारे में अपडेट दे देती हूँ। वैसे भी ये मेरा फर्स्ट डॉग व्लॉग होगा मेरे चैनल पे। इसका खुद का भी अलग चैनल है, लेकिन कभी कभी मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो इसके साथ क्या हुआ ना, 20-25 दिन पहले इसका जो हेल्थ है वो ख़राब होने लग गया। अब खाना ये देते थे हम इसको कुछ भी, तो ये खाती नहीं थी। डॉग फूड की आदत हमने नहीं डाली, क्योंकि डॉग फूड में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो डॉग फूड हम इसे बहुत कम देते थे, यानी वीक में एक बार इतना इतना देते थे। तो फिर क्या हुआ ना, इसने खाना पीना छोड़ दिया। 5-6 दिन हो गए, मतलब नहीं खाया इसने। तो और साथ ही साथ ये इतना कमज़ोर भी मुझे नहीं लग रही थी, क्योंकि ये खेल कूद रही थी, मस्ती कर रही थी। तो ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि डॉग्स में क्या होता है ना, अगर ये लोग बीमार होते हैं तो ये लोग एक जगह जाके बैठ जाते हैं। तो ऐसा इसके साथ कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको डॉक्टर को दिखा देती हूँ। और इसकी सारी की सारी वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट हो चुकी है। मतलब कोविड का तक इसको डोज लग चुका है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो इसे लेके जाती हूँ। तो मैं इसे लेके जा रही हूँ, और ये इसकी फ़र्स्ट रिक्शा वाली राइड है। वैसे नॉर्मली हम इसे कार में या तो फिर एक्टिवा में पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन उस टाइम कोई अवेलेबल नहीं था, तो मैं इसको अकेले ही लेके जा रही हूँ। तो डॉक्टर हमने ना टोटल 4 डॉक्टर इसको कंसल्ट कर लिए इसके लिए। पर 3 जो डॉक्टर थे उन्होंने यही बोला कि इसको कुछ भी नहीं है, खाली ये खाना नहीं खा रही है और मूडी हो गई है। और यहाँ पे ये शेक कर रही है, पैर वैर मतलब शेक हो रहे हैं इसके, क्योंकि ये डरी हुई है। इसको फिर डॉक्टर ने बोला कि आप इसको ड्रिप चढ़वा दो तो ठीक हो जाएगा। वीकनेस वगैरह अगर होगी तो वो निकल जाएगी। और इसका ब्लड टेस्ट भी हुआ था, तो ब्लड टेस्ट तो सब कुछ नॉर्मल आया था। HB लेवल तो बहुत ही अच्छा आया था। मतलब 18 जो मैक्स लिमिट होती है ना, तो 18 के मतलब 18 ही था उसका HB लेवल। और कुछ भी उसके ब्लड में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। शुगर अच्छा था, SGOT अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ भी नहीं है इसको। और सेम 3 जो डॉक्टर मैंने दिखाया ना, सब ने यही बोला कि इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है रिपोर्ट देखने के बाद में। तो फिर तब भी ये नहीं खा रही है, तब भी ये नहीं खा रही है। फिर हमने चौथे डॉक्टर को दिखाया। तो चौथे डॉक्टर ने ये बोला कि एक बार ना इसका अल्ट्रासाउंड या एक्सरे वगैरह कर लेते हैं। और पहले जो 3 डॉक्टर मैंने बताए थे उनके हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं थी। तो मैंने 4th डॉक्टर जो कंसल्ट किया, उन्होंने ये बोला कि आप इसका एक्सरे करा लो। एक्सरे में भी कुछ नहीं निकला। अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें निकला कि इसके पेट में ना पानी भर रखा है। तो पेट में पानी तभी भरता है जब आपके कुछ ऑर्गन जो हैं वो काम नहीं कर रहे अच्छे से, या तो कुछ इन्फेक्शन है। तो इसका वापस से हमने ब्लड टेस्ट कराया और वो कंफर्म हो गया। बिलीरुबिन जो था इसका बहुत ज़्यादा हाई था, मतलब 0.4 जितना होता है शायद उसका लिमिट, पर इसका तो था 1 पॉइंट समथिंग कुछ इसका लेवल आया हुआ था। तो बहुत ज़्यादा हाई था। शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन चला गया इसका, क्योंकि इतने टाइम से ये खा नहीं रही थी। तो 4th डॉक्टर को कंसल्ट करने में 15 दिन लग गए। 15 या 10 दिन लग गए, मतलब क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। क्योंकि हर कोई यही कह रहा था कि इसको कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली गैस की प्रॉब्लम है या मूडी हो रखी है। ये मैं अपने घर जा रही हूँ, घर जाने की क्लिपिंग मैंने लगा रखी है। फिर ठीक है, पता चल गया हमको कि इसके पेट में पानी भर रखा है। और डॉक्टर ने बोला कि लीवर जो है इसका अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, ड्यू टू कुछ भी रीज़न। मतलब इनको क्या होता है ना, कभी टिक फीवर हो जाता है तो उससे भी होता है। फिर इसको डॉक्सीसाइक्लिन पहले डॉक्टर ने बोली थी एज अ टैबलेट, पर ये खा नहीं रही थी। तो मैंने डॉक्टर से कह के सारी लिक्विड जो भी है ना, लिक्विड फॉर्म में इसको हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डर रही है, मतलब खा ही नहीं रही है, कुछ भी दवाई नहीं खाती है। और कुछ भी इन शॉर्ट ये खाती ही नहीं है, ज़बरदस्ती इसे खिलाना पड़ता है। इसने कुर्सियाँ भी सारी हमारी तोड़ रखी है। फिर बहुत सारे फर्नीचर भी इसने ख़राब कर रखे हैं। फिर नेक्स्ट डे मैं मतलब डेली बेसिस पे इसको फ्रूट जूस देती हूँ, डेली बेसिस पे, क्योंकि ये कुछ खा पी नहीं रही है ना खुद से। तो इसका वैसे भी शुगर लेवल भी डाउन है, तो इसको डेली बेसिस पे मैं जूस पिला रही हूँ। यहाँ पे मैंने जूस इसको जो बना के रखा हुआ है ना इसके लिए, वो मौसमी और एप्पल का मिक्सचर है जूस। तो इसको हम कद्दूकस करके इसको प्रेस करके निकाल लेते हैं और फ़िल्टर कर लेते हैं, ताकि कोई भी तुरियाँ ना आए उसमें, कुछ भी पल्प वगैरह ना आए, ताकि ये पी सकें। और इंजेक्शन में वैसे भी पल्प वाला कुछ भी डल नहीं सकता ना, इस रीज़न से। और चम्मच से पिलाते हैं तो वो बाहर निकाल देती है।
तो यही है, ज़बरदस्ती पकड़ के इसे मतलब खिलाना पिलाना पड़ता है हमें। उसके अलावा लिक्विड डाइट में तो हम लोग ये कर रहे थे, और साथ में जो सॉलिड डाइट, हमें सेमी सॉलिड डाइट जो इसको दे रहे हैं आजकल, वो है दलिया। दलिए में हम लोग लौकी का वो मिक्स कर देते हैं, या फिर कुछ भी मिक्स कर देते हैं जो कि इसको ईज़िली डाइजेस्ट हो सके। तो ये सब है। और पेट का जो पानी है वो निकालने के लिए डॉक्टर ने ये बोला था कि लैसिक्स करके एक दवाई होती है, वो सजेस्ट की। उसके अलावा बहुत सारे जो भी जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, जैसे कि नीम, गिलोय, तुलसी, कीवी, उसका जो मेडिसिन होती है वो इसको दी है। फिर एक रेनल केयर के लिए दी है, जो कि किडनी, हार्ट और लीवर का जो भी टॉक्सिन्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, तो उसके लिए भी दवाई दी है। और एक है ताकत के लिए, और HB लेवल इसका हाई हो, वापस से रिकवर हो, उसके लिए इसको लिख के दी है। तो इन टोटल मतलब 5 जितनी दवाइयाँ हैं, तो वो मैं इसको देती हूँ। एक भूख लगने के लिए देती हूँ ताकि इसे भूख लगे। तो अभी ये रिकवर हो रही है, और मैं इसको रोज़ सुबह की जो धूप होती है ना, वो दिलाने के लिए छत पे ले जाती हूँ, ताकि इसको धूप मिले, तो धूप से भी इसको एनर्जी मिले मतलब। तो ये है इसका पूरा सीन, जो भी बीमार पड़ी है उसका पूरा जो मामला है पूरा ये है। और वैसे ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ऐसा कुछ है नहीं कि सुस्त पड़ी रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब खाली इसका ये है कि खाना पीना ये नहीं खा रही है, और इसके पेट में से पानी भी निकल चुका है गाइस। और चीज़, इसको मैं कुछ भी खिलाती हूँ पिलाती हूँ ना, ये मेरे को देखते ही भाग जाती है भाई। मतलब डाइनिंग टेबल पे छुप जाती है, डाइनिंग टेबल पे छुप जाएगी, कभी दूसरे कमरे में जाएगी, कभी तीसरे कमरे में जाएगी। मैं जब भी आती हूँ ना, मेरे को देख के भाग जाती है, जैसे मैं इसको कोई बॉम्ब फोड़ रही हूँ ऊपर आके। और कुत्तों में क्या होता है ना, जैसे कि इनकी जो नाक होती है ना, नाक आप देख के बता सकते हो कि कुत्ता बीमार है कि नहीं बीमार है। मतलब जो बीमार डॉग्स होते हैं ना, उनकी जो नाक होती है वो ड्राई सी होती है, और जो ठीक होती है, जिसकी हेल्थ बराबर होती है ना, उन कुत्तों की नाक है ना गीली रहती है। ये देखो कैसे हाथ छुड़ा रही है अपना, इसे लगता है मैं अभी भी इसे है ना दवाइयाँ कुछ देने आई हूँ। ये अभी मैं इसे दवाई दे के हटी हूँ, एक दवाई तो ऑलरेडी मैंने दे दी है, तो और 2 दवाई बाकी है इसकी। तो इसको ये लगता है कि मैं इसे दवाई पिलाने ना हूँ, तो मेरे से भागती रहती है ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कोई भी पेट को बचपन से पालने का, क्योंकि मैंने मेरे मायके में कोई भी पेट वेट पाला नहीं है, ये सब ससुराल में ही पाला है मैंने। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।